जो यहाँ आपके पास गिवन है द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर एंड जीपी, द tangents ऑफ द टू acute angles आर। सबसे पहले बच्चों tangents किसी का भी पूछा जाता है तो उसका मतलब आपसे tan थीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? tan थीटा। तो बच्चों अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ बातें याद रखनी होंगी कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया ए बी सी, दिस इज राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो तीन साइड्स हैं, वो किस में है तीनों बच्चों? जीपी में। द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन जीपी। अब बच्चों वो तीन साइड्स हैं, वो आप ए आर स्क्वायर भी ले सकते हो, है ना, या ए अपॉन आर ए इंटू ए आर भी ले सकते हो। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ए अपॉन आर ए की ए आर की? तुम कहोगे जाहिर सी बात है सर ए आर की। तो सर ए आर कहाँ पे होना चाहिए? फिर सर हाइपोटेनियस में होना चाहिए। भाई साइड्स किस में है? जीपी में है ना। अगर साइड्स जीपी में है तो आप इस तरह के तीन साइड्स कंसिडर कर सकते हैं, और करना चाहें तो ए आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये तीनों साइड्स ले लेते हैं। एक बार लेते हैं ए अपॉन आर, एक बार लेते हैं ए, और एक लेते हैं ए आर, ठीक है। इस तरह से मैंने कंसिडर कर लिया। चलिए बच्चों अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें तो सर सिर्फ एक ही रिलेशन पता है आर को निकालने के लिए, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय आर का स्क्वायर। तो बच्चों डायरेक्टली लिख दो ना, यानी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? पूरे में ए स्क्वायर पहले से ही अननोन था तो उसको आप हटा दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? वो सर ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 4। इसका मतलब आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इक्वेशन बन करके तैयार हो गई। अब बच्चों ये इक्वेशन अगर बन के तैयार हो गई तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है। और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप आर स्क्वायर को कुछ टी मान लीजिए, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल बताया था ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। चलिए तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से? ये आएगा 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो आप सभी को बच्चों पता होना चाहिए कि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से टी या रूट्स निकालने के लिए, टी की वैल्यू या रूट्स निकालने के लिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं टी की वैल्यू। यह एक धराचार्य का फॉर्मूला होता है जो सारे बच्चों को नहीं पता है, तो अब पता पड़ जाएगा। धराचार्य कहते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या 0 को इक्वल हो तो उसका डायरेक्टली रूट्स निकालने के लिए आप ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2। इससे आप डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे टी निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस बी, बी माइनस में पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a। तो बच्चों ये टी की दो वैल्यूज आएंगी। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें टी की दो वैल्यूज है। एक टी की वैल्यू है 1 माइनस रूट 5 बाई 2, और एक टी की वैल्यू है 1 प्लस रूट 5 बाई 2। लेकिन बच्चों टी बेसिकली है क्या, उस पर भी ध्यान दीजिए। टी क्या है? टी आपका आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों जो भी होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी हो सकती है। तो बच्चों आप ये वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे, ये वैल्यू रिजेक्ट कर दोगे कि रूट 5 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आर स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। बच्चों आर स्क्वायर आ गया तो दैट मीन्स आप कहोगे कि सर फिर तो आर भी आ जाएगा। यस, आर हो जाएगा इसका भी स्क्वायर रूट, यानी कि 1 प्लस रूट 5। और जो 1 प्लस रूट 5 को आप रूट 5 प्लस 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों मैंने आर की वैल्यू लिख दी। अब तुमने कहा सर टैंजेंट निकालना है बिटवीन एक्यूट एंगल्स, तो तुम कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल देखने को मिलते हैं, एक सर ये भी हो सकता है, एक सर ये भी हो सकता है। तो सर अगर हम इन एंगल्स का tan थीटा निकालेंगे तो दो बार tan थीटा की वैल्यूज अलग अलग आ रही है। सर एक बार tan थीटा निकालते हैं तो उसमें हम थीटा को रेफरेंस एंगल ए मानते हैं, मतलब ए वाला एंगल।
तो उसमें क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a अपॉन r। a को डिवाइड करेंगे a अपॉन r से तो वैल्यू आ जाएगी r। तो r की वैल्यू बच्चों कितनी है, रूट के अंदर √5 + 1/2। और बच्चों अगर हम एक्यूट एंगल दोबारा लेते हैं c को रेफरेंस एंगल मान करके, तो हमारा जो tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a अपॉन r अपॉन a ना, a अपॉन r अपॉन a, दैट मींस 1/r। तो कहोगे सर 1/r कैसे लिखेंगे? हमने कहा क्यों भाई, 1/r को लिखने के लिए आप इसी का ही रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 2/√5 + 1। कहोगे लेकिन सर ये आंसर में नहीं दिया है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इसको रैशनलाइज कर लो, ये वैल्यू हो जाएगी। रैशनलाइज करने पे 2 टाइम्स क्या, √5 - 1। ये बात समझ पा रहे हैं? नीचे बच्चों क्या आएगा, √5 - 1 √5 + 1, यानी कि 5 - 1। 5 - 1 क्या होता है, 4। तो वैल्यू ये बच्चों बन जाएगी √5 - 1 अपॉन 2। तो बच्चों ये दो आंसर निकल के आए हैं, रूट के अंदर √5 - 1/2 और रूट के अंदर √5 + 1/2। तो आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू।